आंटी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती? आप मेरी बहन की शादी इससे उम्र में दुगने इंसान के साथ कर रही हैं। आंटी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मेरी बहन की शादी एक ऐसे इंसान के साथ ना करें। प्लीज आंटी जी, ये शादी मत होने दीजिए। देख माही, जो जिम्मेदारी मुझ पे थोपी गई है मैं उसे पूरी करने जा रही हूँ। अब तू रास्ते में ना ही आए तो तेरे लिए बेहतर होगा। आंटी जी, चल। आंटी जी। सोनी शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। पंडित जी, छेती छेती रस्में शुरू कर दो। बैठो जी, बैठो। लो देखो, बेकार में ही इतना बड़ा ड्रामा किया। ये तो बस देखने में ही भोली भाली लगती है। कितना भला कर रही हैं दुर्गा जी इनका, फिर भी इनके नखरे देखो। अरे कितनी फिक्र है उन्हें इनकी, कितना अच्छा कर रही हैं। अरे भाई, फिक्र क्यों ना हो, घर में 2 जवान बेटे हैं और फिर ये कुंवारी लड़की। देख रही हो जमाना कितना खराब हो गया है। सोनी पुत्र बैठो। सोनी पुत्र बैठो। मामा, ये आप क्या कर रही हैं? सोनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल का तो मुझे पता नहीं पुत्र, लेकिन आज अगर यह शादी नहीं हुई तो सोनी की जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ पुत्र। एक लड़की की बारात जब दरवाजे से वापस लौट जाती है तो उसकी जिंदगी कई सवालों का एक अनकहा जवाब बन के रह जाती है। बदनामी के एक दाग ने इन बच्चियों का पीछा अब तक नहीं छोड़ा और आज अगर ये शादी भी नहीं हुई तो सोनी की जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तू भोला है पुत्र, समाज की ऊंच नीच तेरी समझ के बाहर है। और फिर जब सोनी को इस शादी से एतराज नहीं तो तू और मैं कौन होते हैं कुछ कहने वाले। लेकिन मामा, आप मेरा यकीन कर पुत्र, मैं जो कर रही हूँ सोनी के भले के लिए कर रही हूँ। वीर को तो देखो, सोनी की कितनी चिंता कर रहा है। अरे भाई, चिंता क्यों ना हो, आखिर साली आदि घरवाली जो होती है। बैठ जा पुत्र, मंडप में बैठ जा। बैठ जा पुत्र। रुक जा सुन। नहीं, सोनी नहीं बैठेगी आंटी।
कर रही है मेरी बहन के साथ ऐसा? और सोनी तू चल यहाँ। माही, तुम ये शादी नहीं करोगे। मम्मी जी डैडी जी नहीं रहे तो क्या हुआ? हम मजबूर हैं, लेकिन इतने भी मजबूर नहीं कि खुद अपनी बलि अपने हाथों से दे देंगे। वो लोग नहीं रहे, पर मैं हूं। मैं अपनी बहन की शादी इनसे नहीं होने दूंगी। तू चल सोनी मेरे साथ। रुक जा माही। किस हक से तू सोनी को यहां से ले जा रही है? जब तुमसे तुम्हारा परिवार छिन गया, तब हमने तुम्हें अपने परिवार में शामिल किया। जब इसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तब हमने इसे अपने घर में आसरा दिया। भूल मत माही, हमने तेरी बहन को एक ऐसा कर दिया जिसे वो अपना मायका कह सके। पर आंटी जी, और आज तू हमें ही इसका दुश्मन साबित करना चाह रही है? तूने सोच भी कैसे लिया कि इस घर में कोई सोनी का बुरा चाह सकता है? माही, तेरी शादी हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि सोनी की शादी भी बड़े आराम से हो जाएगी। उस वक्त हालात कुछ और थे जब तेरी शादी हुई थी, लेकिन आज लोग तुम दोनों को एक देशद्रोही की बेटी के नाम से पहचानता है। आंटी जी, एक आतंकवादी की बेटी। ठीक बात है। कौन करेगा इस लड़की से शादी जिसका बाप देशद्रोही हो, आतंकवादी हो? ये तो हद कर दी इस लड़की ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अनाथ होने का अच्छा फायदा उठाया है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, पर लोगों की सोच पर मेरा बस तो नहीं चलता ना पुत्र। तुम्हारे घर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की खबर हर घर में पहुंच चुकी है। अब इस सच्चाई को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। अरे ये तो शर्मा जी का बड़प्पन है जिन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। और आज अगर सोनी की शादी नहीं हुई तो तेरी बहन जिंदगी भर के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी। पिता के हिस्से की गद्दारी का दाग और अकेलेपन का साथ, फिर सोनी की जिंदगी में कांटों के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा माही, कुछ भी नहीं। अब तू ही बता माही, इतना सब कुछ जानने के बाद कौन करेगा सोनी से शादी? जिस भरोसे के साथ तू सोनी को मंडप से उठने को कह रही है, उसी भरोसे के साथ क्या एक शख्स का नाम बता सकती है जो तेरी बहन को उसके पिता के मत्थे पर लगे दाग के साथ अपना सके? जवाब दे, बताना कौन करेगा एक आतंकवादी की बेटी से शादी?
मैं करूंगा सोनी से शादी, 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 मैं करूंगा सोनी से शादी। वीर, कहीं कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? जीजू, तू और सोनी से शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र? मैं मानती हूँ पुत्र कि तुझे सोनी की परवाह है, लेकिन इतना बड़ा फैसला नहीं नहीं पुत्र, ये ठीक नहीं है पुत्र, नहीं। तो क्या ठीक है मामा? सोनी की जिंदगी को बर्बादी की ओर जाते देख हमारा हाथ पर हाथ रखकर खड़े रहना ठीक? मैं राजी को क्या जवाब दूंगा? मैंने सोनी और माही का साथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था। मैं अपनाऊंगा सोनी को। वीर, यहां तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तू अपने होश में नहीं है। मां हूं मैं तेरी, जो चाहूंगी करूंगी। तुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझा? नहीं मामा, आपको जो करना था आप कर चुकी और उसका नतीजा हमारे सामने है। सोनी आपके इस फैसले से खुश नहीं है मामा। तुझे क्या लगता है सोनी की फिक्र सिर्फ तुझे ही है? हम सब उसके दुश्मन हैं, है ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है मामा। मैं जानता हूं आपने जो किया है सोनी की भलाई के लिए ही किया है, लेकिन आपके इस फैसले में मेरी मर्जी शामिल नहीं है और न ही सोनी ये रिश्ता चाहती है। और अगर ये समाज आज भी सोनी के दिल को नहीं, उस झूठे दाग को ही सच मानता है, तो कोई रिश्ता नहीं चाहिए हमें इस समाज से। मैं सोनी के सच को पहचानता हूं और मैं जानता हूं सोनी के मम्मी जी और डैडी जी देशद्रोही नहीं थे, और मैं इस झूठ को सोनी की जिंदगी की बर्बादी का कारण नहीं बनने दूंगा। मैं सोनी से शादी करूंगा। दुर्गा, अपने बेटे पे हाथ उठाने की भूल मत कर। इस हाथ को रोकने के लिए अभी मैं यहां मौजूद हूं। किस तमाशे को लेकर डर रही हो तुम? ये सारा तमाशा तुम्हारे तो खड़ा किया हुआ है। किस गलती के लिए तुम उस पर हाथ उठा रही हो? क्या उसकी ये गलती है कि उसने सोनी को अपनी जिम्मेदारी माना है? मुझे तो गर्व है अपने बेटे पे कि उसमें समाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है।
तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं। मैं भी तेरे साथ हूं वीर। तूने जो आज किया है ना, मेरी तो जबान शबानी बंद हो गई है। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। वीर, आज तूने साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। माही, मैंने एक बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मर्जी जाने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। माही, उस पल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे जो ठीक लगा, जो मेरी आत्मा ने कहा, मैंने बस कह दिया। माही, सोनी के भविष्य के सामने किसी की मर्जी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फैसले से किसी और को कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जिसकी मर्जी के बिना यह फैसला हकीकत में नहीं बदलेगा, और वो तुम हो माही। तुम्हारी मर्जी के बिना यह शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम ही सोनी का मायका हो। अगर तुम चाहोगी तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। बोलो माही, क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है? क्या मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूं? बोलो माही।